हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं सीमा। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो यूजुअली मेरी मॉर्निंग होती है सुबह 5 बजे। और वैसे तो मैं 5 बजे उठ के वॉक के लिए चली जाती हूँ, लेकिन आज जो हमारे हेल्पर भैया थे उनकी तबीयत ख़राब थी, तो आज मेरी वॉक स्किप हो गई क्योंकि मुझे तैयार करना था लाडू का टिफ़िन। तो उठने के बाद मैं पहले सारे दरवाज़े पर्दे सब खोलती हूँ, लाइट्स ऑन करती हूँ वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि बंद घर बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। और सुबह 5 बजे उठने के टाइम पे जो फ्रेशनेस होती है ना, जो मॉर्निंग फ्रेशनेस है और जो घर में शांति होती है, वो सब इतना अच्छा लगता है ना, पीसफुल काम। आप बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन था थोड़ी देर बैठने का, लेकिन लाडो का टिफ़िन जाना था, तो आज उसको ना हमें पिकअप करना था दोपहर में। तो मैंने उसको आज क्विक क्विक वाला टिफ़िन दिया है, जल्दी जल्दी वाला। एंड सेकेंडली मेरा मानना ये है कि बच्चों को टिफ़िन में वो देना चाहिए जो वो खाते हैं, क्योंकि आप पर्पसफुली उसको सब्जी रोटी दोगे, सब्जी पराठा दोगे, वो अल्टीमेटली पूरा दिन भूखा रह के आएगा, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो जैसे लाडो को चीज़ सैंडविच पसंद है ले जाना, चीज़ पराठा पसंद है ले जाना, तो मैं उसको वो दे देती हूँ। एक सब्जी पराठा भी देती हूँ और साथ में एक चीज़ उसके मन की ज़रूर जाती है टिफ़िन में, सो दैट वो कुछ तो खाए। भूखा रहने से तो अच्छा है बच्चा कुछ खाए। वैसे भी वो घर में आने के बाद रोटी सब्जी दाल चावल सब खाती है, तो दिन में एक बार अगर वो अपने मन का खाना खा रही है तो इट्स फाइन, मेरे लिए ठीक है। तो उसको जैसे यूजुअली जब मैं सैंडविच बनाती हूँ तो मैं जो ये ब्रेड की किनारी होती है ना, इसको निकाल लेती हूँ। अब इसके दो तरीके हैं। आप चाहो तो ये जो ब्रेड की साइड होती हैं इसको स्टोर कर लो, जब ये बहुत सारी हो जाए तो इन्हें मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स बना लो, ये स्टोर हो जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। कोई भी टिक्की में या कोटिंग करने के लिए जब आपको ज़रूरत होती है ब्रेड क्रम्स की। और मेरे यहाँ जैसे डीप फ्राइड थोड़ा कम ही बनता है, तो मैं ये जो ब्रेड की साइड होती है इसको चिड़ियों को डाल देती हूँ। मेरे घर में बालकनी में आगे पीछे बहुत सारी चिड़िया आती रहती हैं, क्योंकि बच्चे रोज़ खाना डालते हैं तो सब यहीं पे आके घूमती रहती हैं। तो ये ब्रेड की जो साइड है इसको निकालने के बाद सिंपल मैंने लगाई है इसमें एक चीज़ स्लाइस, जो लास्ट बची थी, सब ख़त्म हो गई मेरी। और इसको लगाने के बाद मैंने सिर्फ जो सीजनिंग आती है पास्ता सीजनिंग वो डाली, और चिली फ्लेक्स लगा के इसको मैंने दोनों तरफ से हल्का सा घी लगा के सेक दिया। और हाँ, मैं बटर का यूज़ थोड़ा कम करती हूँ, प्रेफर करती हूँ बच्चों का सब खाना घी में ही बने, सब्जी भी और पराठा तो रोटी पराठा तो घी में रहता ही है। तो सैंडविच भी अगर मुझे देना होता है तो मैं घी में ही सेक के देती हूँ। वैसे मेरे पास सिलिकॉन ब्रश भी है ग्रीसिंग करने के लिए, लेकिन सुबह सुबह वो मुझे मिला नहीं, धुलने में पड़ा हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट स्पून से ही अप्लाई कर दिया। और ये दूसरी साइड भी घी लगा के नॉर्मल जैसे आप सेकते हो सैंडविच सेकते हो, इसको वैसे ही सेक लेना है। एंड इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। कभी कभी अगर आपको टाइम की शॉर्टेज है, जल्दी है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी। ठीक है, बच्चे बहुत मन से खा भी लेते हैं। और अगर आपके पास घर में पिज़्ज़ा कटर है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वेज टू कट द सैंडविच। पिज़्ज़ा कटर से बहुत इजीली, मतलब वैसे तो आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से क्या है ना, वो व्हील मूव होता है तो इवनली स्लाइसिंग हो जाती है सैंडविच की। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो। देखो मेरे पास ये एक ग्लेन का चॉपर है, दिस इज़ अ वेजिटेबल चॉपर, मतलब इसमें बेसिक आपकी सब्जी कट जाती है, बहुत बारीक भी कट जाती है। तो मुझे लाडो को फ्राइड राइस भी देना था, तो उसको मैंने इसमें क्या है, आपको रफली बड़े बड़े साइज़ में प्याज हरी मिर्च जो भी आपको चॉप करना है वो डाल सकते हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ टमाटर होता है तो वो इसमें प्यूरी बन जाता है। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड हैंडी एट द सेम टाइम।
देखो, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए था फ्राइड राइस के लिए, थोड़ा मोटा सा ही चाहिए था, कोर्स काइंड ऑफ। तो मैंने उतना ही रखा। आप चाहो तो इसमें और बारीक भी हो सकता है। तो एज़ यूजुअल घी तो जाना ही था, इसी बहाने घी बच्चों के अंदर जाता है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और बस मैंने उसको बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्चुअली लाडो जीरा वीरा भी हटाने लगती है। तो मैंने इसमें सिर्फ घी, प्याज, और प्याज फ्राई होने के बाद इसमें मैंने डाले चावल, और चावल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक भी एक्चुअली मेरे पास एक कॉम्बिनेशन, मतलब जो घर में नमक नहीं बनते हैं वो वाला है। उसमें भुना जीरा, हींग, काला नमक, काली मिर्च, ये सब का पाउडर है। तो वो क्या अल्टीमेटली उससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो फाइनली इट्स नाउ टाइम कि मैं उसका टिफ़िन लगा दूँ। टिफ़िन थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये मेरे पास एक्चुअली फॉइल पेपर डिस्पेंसर है। तो अभी जब हम लास्ट मंथ ग्रोसरी शॉपिंग गए थे तो विवेक ने क्या किया, बहुत बड़ा फुल साइज़ वाला जो नहीं फॉइल पेपर होता है वो ले आए। अभी इतना बड़ा फॉइल पेपर था कि ऊपर वाले स्टैंड में, अब जो फॉइल का स्टैंड है उसमें गया ही नहीं। तो फिर अल्टीमेटली मुझे जो किचन पेपर था, किचन पेपर रोल, वो हटाना पड़ा और उसकी जगह पे ये जंबो साइज़ का फॉइल पेपर टांगना पड़ा। थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है क्योंकि ये लॉन्ग रन तक चलता रहता है, लंबा चलता है। फटाफट से लाडू का टिफ़िन पैक करना है, सैंडविच रख दी मैंने। और उसके स्कूल में एक्चुअली केचप मना है, तो मैं पहले तो मैं केचप के पाउच रख देती थी जो पिज़्ज़ा से या बर्गर किंग से, पिज़्ज़ा हट से आते थे। लेकिन स्पेसिफिकली स्कूल में बिल्कुल मना है, आप केचप नहीं भेज सकते उसके लिए। तो मैंने आज उसका एक टिफ़िन कम भेजा मैंने वैसे फ्रूट्स का, क्योंकि आज फ्रूट्स मेरे पास कुछ थे नहीं। तो सैंडविच के साथ मैंने उसको दिए पिस्ता वो मन से खा लेती है। और एक स्वीट के लिए मैंने उसको दिया है डार्क फैंटेसी बिस्किट, उसको बहुत पसंद है। और डार्क फैंटेसी बिस्किट के साथ में मैंने उसको दिया है चोको बेक का एक छोटा सा केक आता है, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो ये रख के दिया है। तो वो खाने के बाद उसको क्या, मीठे की अर्ज बहुत तेज़ी से उठती है। तो अपना टिफ़िन खाने के बाद वो मीठा खा के नाउ शी इज़ हैप्पी। और ये एक छोटे टिफ़िन में मैं उसको रख के दूँगी फ्राइड राइस। और इसी के साथ लाडो का टिफ़िन हो गया तैयार, उसका टिफ़िन बैग भी और पानी की बोतल भी। अभी मौसम बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, कभी बारिश हो जा रही है तो ठंडा हो रहा है, बारिश बंद होते से ही उमस और गर्मी फिर से हो रही है। तो आई प्रेफर गिविंग हर वार्म वाटर। और अब उसका टिफ़िन और ये उसका शिमर वाला बैग, उसको बहुत पसंद है ये शिमर वाला बैग। टिफ़िन और बॉटल सब रखने के बाद अब मैं आगे बढ़ूँगी शूज़ पॉलिश करने के लिए। तो हम दोनों का ही ये मानना है कि यूनिफ़ॉर्म जो है वो प्रॉपर्ली पहननी चाहिए और पहनानी भी चाहिए। जो यूनिफ़ॉर्म का डिसिप्लिन है वो बच्चों के अंदर शुरू से आना चाहिए। मैं क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मैं कैथोलिक स्कूल में जाती थी और मेरे स्कूल में यूनिफ़ॉर्म को लेके बहुत डिसिप्लिन था। सो आई मेक श्योर कि मेरे बच्चों में भी वही आदत आए। और लाडो को उठाने से पहले मैं फिर ना उसके कपड़े एक बार रेडी कर देती हूँ, जो यूनिफ़ॉर्म उसको पहननी है, जो सॉक्स हैं, उसके अंडरगारमेंट्स हैं, वो सब मैं निकाल के पहले ही हैंडी कर देती हूँ। क्योंकि एक बार जब वो उठ जाती है तो फिर वो थोड़ा इधर-उधर गिरती है, बच्चा ही है छोटा-सा आखिर, कभी यहाँ गिरेगी, स्कूल नहीं जाना है, सुबह उठना नहीं है, वही सारे बच्चों के जो टेंट्रम्स रहते हैं। और क्योंकि उधर बेडरूम में सब लोग सो रहे होते हैं, कियान सो रहा होता है, विवेक सो रहे होते हैं,
तो बेसिकली मुझे लाडो को ना बहुत धीरे से उठाना पड़ता है, क्योंकि कियान की नींद एक आहट से खुल जाती है। वहाँ से उठ के आएगी, थोड़ी देर 10-5 मिनट यहाँ लेटेगी, यहाँ पे सोएगी। और आई मेक श्योर कि दोनों बच्चे सुबह नहा के स्कूल जाएं। बहुत एक्सेसिव सर्दी होती तो बात अलग है, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये लोग सुबह नहा के स्कूल जाएं। तो ये फटाफट वाला ग्रूमिंग सेशन है, क्योंकि कल मतलब जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था उसके पहले संडे था, तो शैम्पू हुआ था। शैम्पू होने के बाद मैंने तेल लगाना भूल गई थी रात में, ये थक गई थी तो सो गई बिना तेल लगवाए। तो सुबह मैंने जल्दी जल्दी वाली ऑयलिंग करी इसकी, क्योंकि स्कूल में बिखरे बाल या वैसे मतलब सूखे बाल लेके जाना अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट से मैंने इसकी लाडो की ऑयलिंग करी, कोम किया। और ना एक्चुअली लाडो के बाल बहुत बारीक हैं, हल्के हैं, मतलब थिकनेस में वैसे घने हैं, लेकिन जो उसका टेक्सचर है वो बहुत पतला है, तो बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। इसलिए मुझे वैसे भी उसके बालों में तेल लगा के रखना पड़ता है, और थोड़े से भी उलझ जाते हैं तो बहुत रोएगी है। लेकिन बाल कटवाने को भी तैयार नहीं होती, क्योंकि अभी उसके चाचा, एक कज़न चाचा हैं, उनकी शादी आ रही है, तो अब उसको लंबे बाल रखने हैं शादी के लिए। मेरी लाडो को सारे मंत्र आते हैं ऑलमोस्ट। उसको सारे पूजा में, पूजा पाठ के जो भी मंत्र हैं, जो भी श्लोक हैं, वो उसको सब आते हैं, और वो सारे मंत्र डेली बोलती है। तो यहाँ मैंने सारे रिकॉर्ड नहीं किए हैं, बस कुछ ही, एक ही सुनाया है आपको। मैं आपको फिर कभी एक दिन सुनाऊंगी ज़रूर। और लाडो को छोड़ के आई हूँ, तब तक कियान सो रहा है, और जब तक वो सो रहा है तब तक सोचा एक सुकून भरी चाय पी लूँ। बीच का प्रोसेस मैंने कट शॉर्ट कर दिया। फिर कियान उठा तो उसको खिलाया पिलाया, अब वो भी तैयार है स्कूल जाने के लिए, नाश्ता करेगा एंड ऑफ ही गोज़ टू स्कूल। अब मैं चल रही हूँ उसको छोड़ने। और कियान को छोड़ने के बाद, विवेक आज एक्चुअली लीव पे थे, तो कियान को छोड़ने के बाद हम निकल गए एक लंबी सी बाइक राइड पे। वापस आने के बाद वही घर के कुछ कुछ पेंडिंग काम थे, घर फैला हुआ भी था। और ये जो गेस्ट रूम है, इसकी चादर मैंने बहुत दिन से चेंज नहीं की थी, 1 हफ़्ता करीब हो गया था। तो अब वापस से मैंने सोचा लाओ आज इसकी भी चादर चेंज कर दें, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। और फिर वही ये लोग नहा के जाते हैं, टॉवल सब इधर उधर पड़ी रहती हैं। और ये ना मेरी एक आदत है, कभी भी मैं बेडशीट, सिर्फ खाली बेडशीट नहीं बिछाती हूँ। मेरी पता नहीं जब से बच्चे हुए हैं तब से मेरी एक आदत पड़ गई है बेड कवर डालने की। और अगर आपके पास भी छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपको अलग से बेड कवर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, जो बेडशीट्स मेरी पुरानी हो गई थी, जिनके पिलो कवर ख़त्म हो गए थे, उन बेडशीट्स को मैं ऐसे ऊपर से वापस से डाल देती हूँ। बेडशीट डाली, बेडशीट के ऊपर से ये कवर डाल दिया। अब इसके ऊपर बच्चे बैठ के खा रहे हैं, खेल रहे हैं, या पेंसिल शार्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो कूड़ा होता है ना, वो इस बेड कवर पे गिरता है। और रात में जब भी लेटना होता है तो सिंपल बस ऊपर से इस कवर को उतारो और हटा दो, तो अंदर की चादर बिल्कुल क्लीन निकल के आती है। मेरे साथ दोनों रूम में, चाहे गेस्ट रूम हो चाहे बेडरूम हो, मैं दोनों बेड पे बेड कवर डाल के रखती हूँ। बच्चों का पता नहीं कब कहाँ बैठ के क्या खाएं, कहाँ सो जाएं, तो गंदे बेड पे नींद भी नहीं आती है। इसलिए आप भी ज़रूर ये ट्राई करना।
और मैं चली ये सारी जो लॉन्ड्री का लोड है इसको धोने। एक्चुअली कल विवेक भी छुट्टी पे थे, तो कल मैंने लॉन्ड्री करी नहीं तो आज बहुत सारा स्टॉक है। तो मेरे पास 2 लोड हैं। एक है चादरों का, जिसमें मेरे पास 3 तो बेडशीट्स हैं, एक बेड कवर है और जो डेली वेयर है वो। तो सिंस जो बेडशीट की जो साइकिल है वो 1 घंटा 40 मिनट लेती है, तो मैंने सोचा पहले बेडशीट धो के साइड कर दूँ। और पता नहीं आप लोगों की भी ये आदत है कि नहीं, लेकिन जैसे मेरी आदत है, मुझे विवेक के कपड़े जल्दी समझ नहीं आते गंदे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट क्लीन ही रहते हैं। तो मैं कई बार नहीं समझ आता ना, तो मैं उस कपड़े को सूंघ के देखती हूँ स्मेल आ रही है क्या। और फ्रेंड्स देखो, मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई। लाडो के स्कूल में आज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का क्राफ्ट जाना था, तो ये मैंने बनाया है। नीचे एक मिठाई का डिब्बा है जिसका मैंने बेस दिया, ऊपर लिम्का या कोल्ड ड्रिंक की जो भी बॉटल होती है उसको कट करके स्टैंड बनाया। और जो ये आप कलरफुल देख रहे हो ना, ये पेंसिल शेविंग है। मतलब जो मेरे पास पुराने पेंसिल कलर पड़े थे दो चार, उसको छील के जो उसका छिलका निकलता है उसको मैंने ग्लूगन की हेल्प से चिपकाया हुआ है। और साथ में 2 छोटे छोटे उसके खिलौने थे, वो मैंने स्टिक कर दिए उसके ऊपर। और ये जो आप स्प्रिंकलर्स देख रहे हो ना कलरफुल, ये पेंसिल छीलने के बाद जो बुरादा गिरता है ना, ये मैंने फेविकॉल पहले बेस लगा के उसके ऊपर वो बुरादा से छिड़क दिया। तो ये बहुत सिंपल सा और अच्छा सा लग रहा था। और सुबह जब हम जा रहे थे तो मैंने पेड़ से 2-4 फूल तोड़ के उस पर लगा दिए। और सब काम जल्दी से वाइंड अप करने के बाद मैं फटाफट नहा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नहाने के बाद चाहिए 1 कप बढ़िया तसल्ली से चाय। तो और जब तक मैं फ्री होंगी तब तक कियान को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा फटाफट से अपनी ग्रूमिंग फिनिश करती हूँ। और तब तक मैंने क्या किया, चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है मेरी। और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं फटाफट से ग्रूमिंग, कुछ है 2-3 चीज़ें हैं जो मेरी डेली की फ़िक्स है। मेरा परफ्यूम एक जो मैंने अभी लगाया है, ये सऊदी से मेरे भाई ने मुझे ला के दिया था लास्ट राखी पे। और क्रीम तो एसेंशियल है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मेरे बहुत ठंडा पानी मुझसे नहीं यूज़ हो सकता है, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं फिर से। तो क्रीम इज़ अ मस्ट। और मैं लिपस्टिक की दीवानी हूँ, मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो मैं घर में भी लिपस्टिक लगा के रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसा मैंने अब शायद एक बार पिछले व्लॉग में भी बताया था, मैं बहुत ज़्यादा मेरे से पूजा नहीं हो पाती है। मैं बस डेली की धूप बत्ती दिया बत्ती करती हूँ, एक टाइम धूप एक टाइम दिया। तो फटाफट जब तक चाय बन रही है तब तक भगवान को साफ करके फटाफट से धूप बत्ती जला देती हूँ। तो ये था दोस्तों आज का मेरा व्लॉग। आज के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।